नमस्कार, मैं संजय सिंह गहलोत, स्वामी विवेकानंद विद्यालय महावीर नगर थर्ड। मैं विज्ञान विषय के बारे में बात करता हूँ। लेसन फर्स्ट है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन क्या है, मानव स्वास्थ्य क्या है। इस लेसन में दो टॉपिक दे रखे हैं, एक तो है भोजन और एक है मानव स्वास्थ्य। इससे पहले हम बात करते हैं, एक टॉपिक है पोषण और दूसरा है पोषक। सरल रूप में कहा जाए तो पोषण जो है एक प्रकार से भोजन ग्रहण करने की विधि होती है। दूसरा इसमें दे रखा है पोषक। पोषक का अर्थ है कि जो पोषण ग्रहण किया है उस पोषण ग्रहण करने से हमारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, पोषण। जैसे यहाँ पर पोषण दे रखा है न्यूट्रिशन, भोजन का अंतःग्रहण तथा जीव के शरीर द्वारा भोजन के पोषक पदार्थों के उपयोग की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। उसी प्रकार से पोषण है न्यूट्रिएंट्स, भोजन के वह घटक जो या तो ऊर्जा प्रदान करते हैं अथवा वृद्धि विकास हेतु पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, उसे पोषक कहते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि उपयोग के आधार पर, एग्जाम्पल इसमें दे रखा है उपयोग के आधार पर हम किस पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। ये जो है एक प्रकार से डेली हम इसका उपयोग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा करते हैं, उसके बाद प्रोटीन का करते हैं, सबसे कम हम लिपिड का करते हैं। अगर ऊर्जा का क्रम इसमें देखा जाए तो लिपिड से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होती है, उसके बाद में प्रोटीन से और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट। पोषण क्या है इसके बारे में हम डिटेल से अगर पढ़ते हैं तो उसके बारे में दे रखे पॉइंट टू पॉइंट हम ध्यान से समझते हैं। पोषण जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेने की जरूरत है। संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है तथा रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। संतुलित आहार दिमाग को तेज तथा स्वस्थ बनाता है। संतुलित आहार क्या ही करता है, एक प्रकार से दिमाग को तेज तथा स्वस्थ बनाता है। हम एक प्रकार से बीमार होते हैं या फिर कोई बच्चा जो कमज़ोर होता है उसमें देखते हैं कि सर इसका जो है मेमोरी बहुत कम है, कुछ ट्रीटमेंट दीजिए। तो ट्रीटमेंट के रूप में डॉक्टर एक प्रकार सप्लीमेंट देता है कि किसकी कमी से इसका दिमाग कमज़ोर हो रहा है। तो इसलिए हम संतुलित भोजन की पूर्ति करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ही कार्य करते हैं। स्वस्थ भोजन के अभाव में थकान और अन्य प्रकार के कई रोग हो सकते हैं। जीवन के संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। अब कुछ व्यक्ति समझते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जो भी अनाज वाली फसलें हैं जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, इसमें एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जितनी भी दालें हैं उनसे हमारे को प्रोटीन प्राप्त होती है। वसा घी तेल से। खनिज लवण, अब खनिज लवण का अर्थ ये नहीं कि मतलब हम किसी मिट्टी को खाएं या किसी पत्थर को उपयोग में लें। खनिज लवण का है जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, जिसे साल्ट के रूप, ये प्रकार से खनिज लवण है। विटामिन से यहाँ पर दे रखा है, विटामिन के अभाव में भी कई रोग होते हैं। जल, अब जल से किसी प्रकार से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएँ होती हैं उसको सही करने का कार्य करता है। इस प्रकार से इसमें आगे और भी दे रखा है। हम यहाँ पर बात करते हैं संतुलित व असंतुलित भोजन, बैलेंस डाइट एवं अनबैलेंस डाइट जो फूड हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमारे देश में कुपोषण का एक बड़ा कारण लोगों के सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन प्राप्त मात्रा में नहीं मिलता है। कुपोषण के प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। यहाँ एक शब्द आया है, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। फिजिकल से क्या है और एक प्रकार से जो है कमज़ोर व्यक्ति नज़र आता है, मानसिक रूप से भी कमज़ोर रहता है। तो ये एक प्रकार संतुलित भोजन के अभाव में होता है।
कुछ यहाँ पर जो है कुपोषण के प्रकार दे रखे हैं, जैसे विटामिन कुपोषण है। तो विटामिन यानी जो है प्रकार से भोजन के अंदर विटामिन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो विटामिन कुपोषण हो जाता है। विटामिन कुपोषण का सूक्ष्म विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होता है मगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण स्पष्ट नजर आते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि विटामिन कुपोषण कुछ यहाँ पर टेबल से दे रखी है, उस टेबल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे इसमें दे रखा है विटामिन, ये इसकी कमी से एक प्रकार से रुतुद्र रोग होता है और ये जो है प्रकार से प्रकाश या रात में इसको दिखाई नहीं देता है। विटामिन B1 इसको बेरी रोग होता है। हृदय धड़कन, पेशियाँ एवं तंत्रिका कमजोर हो जाती हैं। विटामिन 2 जो है इसका एक प्रकार से राइबोफ्लेविनिसिस रोग होता है। मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा फटना और स्मृति में कमी आना। इसी प्रकार से विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम जो है नियासिन है, पेलेग्रा रोग होता है। जेब व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना हो जाता है। विटामिन C जो है इसको एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़े से खून आना, त्वचा पर छत्ते बनना, ये इसके लक्षण होते हैं। विटामिन जो है D है, इसको कैल्सीफेरोल भी कहते हैं और रिकेट्स रोग होता है, पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। विटामिन B12 इसकी कमी से जो है प्रकार रक्ताल्पता रोग होता है और स्मृति कमजोरी से होती है। इस प्रकार से विटामिन कुपोषण इसमें दे रखा है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोटीन कुपोषण की। प्रोटीन कुपोषण जो है गरीबों के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिलाएं और किशोरावस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक हैं और इसकी कमी होने पर एक प्रकार से रोग हो जाता है, जिसको हम क्वार्सी-कोर रोग कहते हैं। अब इसी क्वार्सी-कोर रोग जो हैं इसके क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, इसमें बच्चों को भूख कम लगती है, इससे स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि मतलब बच्चा इस प्रकार से चिल्लाता रहता है, कुछ भी चीज़ खाने को उसका मन नहीं करता है तो चिड़चिड़ा उसका स्वभाव हो जाता है। इसमें त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। तो ये प्रोटीन कुपोषण के लक्षण दे रखे थे और इससे ये रोग दे रखा है। जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है और शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन एवं अंदर धस जाती हैं। इस स्थिति को एक प्रकार से जो है मेरस्मस रोग कहते हैं और ये इसके लक्षण हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें ये मेरस्मस रोग और एक दूसरा रोग इसमें क्वार्सी-कोर रोग, ये दोनों जो रोग हैं ये प्रोटीन कुपोषण के दो रोग हैं। उसी प्रकार से खनिज कुपोषण जो हैं ये भी एक प्रकार से जो हैं कुपोषण का ही प्रकार हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के रोग विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे इसमें दे रखा है अलग अलग प्रकार के खनिज लवण होते हैं, जैसे लौह तत्व हैं। लौह तत्व एक प्रकार से आयरन जिसको हम बोलते हैं। लौह तत्व शरीर के अंदर जो है प्रकार रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। इसकी कमी से शरीर में रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। उसी प्रकार से दूसरा इसमें तत्व दे रखा है कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर व भंगुर प्रकृति की हो जाती है। यानी यहाँ पर जो एक शब्द है भंगुर प्रकृति, भंगुर प्रकृति का अर्थ क्या होता है? यानी भंगुर का अर्थ है कि किसी भी वस्तु पर चोट मारते हैं तो वो टुकड़ों में टूट कर अलग अलग हो जाती है। जैसे कांच पर हम प्रहार करते हैं तो वो टुकड़ों में टूट कर अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार से मिस्री, कोयला, ये भंगुर प्रकृति, जैसे मिस्री को हम प्रहार करते हैं तो वो अलग अलग टुकड़ों में छिन्न भिन्न हो जाती हैं, तो ये भंगुर प्रकृति कहलाती हैं। उसी प्रकार दूसरा इसमें खनिज लवण है आयोडीन। आयोडीन की कमी से
थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है और गलगंड रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये संतुलित और असंतुलित भोजन के यहाँ पर कुपोषण के प्रकार दे रखे थे, उसकी हमने चर्चा करी है। आगे के लिए कुछ वीडियो हैं तो वो अगले वीडियो में हम इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। जय हिंद, जय भारत।